ठीक है, ऑब्जेक्टिव में 35 में 35 चाहिए तो सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि भैया केमिस्ट्री का जो 3 सेक्शन होता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इस तीनों सेक्शन से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर हमें 35 में 35 नंबर लाना है तो हमें क्या क्या चीज करना पड़ेगा। देखिएगा, सबसे पहले आप इस डाटा को समझिए। ये डाटा क्या बता रहे हैं भैया कि फिजिकल केमिस्ट्री से कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इनऑर्गेनिक से कितना का पूछा जाएगा और ऑर्गेनिक से कितना पूछा जाएगा। इतना तो सबको पता है कि भैया केमिस्ट्री में जो है वो 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बात सबको पता है, इसमें कोई बताने की बात नहीं है कि 70 को जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। जिसमें अगर मैं वेटेज की बात करूं तो सबसे पहले जो फिजिकल केमिस्ट्री होते हैं इसका जो वेटेज रहता है, यानी कि 70 को ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहता है, इसमें मैं पिछले कुछ सालों का वेटेज बता रहा हूं कि इसमें आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 18 से 20 को क्वेश्चन हर साल जो होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं। हर साल जो होते हैं 18 से 20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको फिजिकल केमिस्ट्री के देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो होते हैं वो लगभग 20 से लेके 21 नंबर के आसपास के जो होते हैं क्वेश्चन जो होते हैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के देखने को मिलते हैं हर साल। मैं लगभग पिछले 2019 का डाटा बता रहा हूं, 2019 से लेकर 2025 का जो डाटा बता रहा हूं उस डाटा के बेसिस पे आपको मैं ये सब चीजें आपको बता रहा हूं। और उसमें तो आपको बताइए कि भैया सबका बाप जो होता है वो कौन होता है, तो सबका बाप जो होता है केमिस्ट्री में वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, जिसे बिहार बोर्ड के हर एक स्टूडेंट को डर लगता है। इसकी अगर मैं वेटेज की बात करूं तो 30 से 35 नंबर तक के जो क्वेश्चन होते हैं वो यहां से पूछे जाते हैं। 30 से 35 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ये मैं पिछले साल का डाटा बता रहा हूं, ये केमिस्ट्री का आप रियलिटी देख लीजिए। तो अगर आपको भी केमिस्ट्री में अगर बेहतरीन नंबर चाहिए तो मैं यहां पर कुछ आपको काम बताऊंगा, उस काम को आपको फॉलो करनी है ताकि आप केमिस्ट्री में जो है 35 में 35 नंबर आसानी से ला सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हैं जहां पे आपको बहुत बेहतरीन ढंग से चीजें जो है वो समझाई जाती है। सबसे पहले मैं पिछले साल का मैं जब डाटा देखा तो उस डाटा के बेसिस पे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास नोट्स है, आप किसी न किसी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन संस्था में जरूर पढ़े होंगे, ठीक है, आपके पास केमिस्ट्री का नोट्स होगा और जहां पर भी सर लोग पढ़ाते हैं ना वो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको केमिस्ट्री अगर पढ़ाए गए होंगे तो एनसीईआरटी लेवल के ही पढ़ाए जाते हैं, एनसीईआरटी के थ्योरी ही आपको पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आपको केमिस्ट्री में देखा जाए ना तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से देखने को मिला है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो नोट्स आपके जो होंगे ना, जो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स होंगे ना, जो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स होंगे ना, वहां से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके पास नोट्स है तो उस नोट्स को अच्छा से रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड अगर नोट्स है ना उससे आपको बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला नंबर काम आपको ये करना है। दूसरा नंबर काम आपको क्या करना है कि आपके पास गेस्ट पेपर होगा ही, आप कमेंट करके मुझे बताना है कि भैया आपके पास किस कंपनी का गेस्ट पेपर है, टारगेट है, ब्रिलियंट है, ओसवाल है या फिर जो भी कंपनी है, आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो अगला काम क्या करना है कि आपके पास गेस्ट पेपर होगा मेरे भाई, तो गेस्ट पेपर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जितने भी केमिस्ट्री में जितने भी 16 चैप्टर्स है, उस हर एक 16 चैप्टर जो है ना, उस हर एक चैप्टर का जो गेस्ट पेपर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको आप याद कर जाइए तो, या फिर आप प्रैक्टिस कर जाइए तो, या फिर देहाती भाषा में नहीं बोलते हैं कि रट्टा मार जाइए तो, ठीक है, रट जाओ। कैसे भी करके गेस्ट पेपर के जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको आप कंप्लीट करके जाइएगा, क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको गेस्ट पेपर से भी देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन बैंक की मैं बात करूं तो क्वेश्चन बैंक के कम से कम आप 2019 से लेकर 2025 के पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है वो देख कर जाइएगा। इसमें से भी लगभग आपको जो है कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। मैं ज्यादा क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ इसमें भी लगभग जो है ऑब्जेक्टिव ज्यादा नहीं टकराते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव ज्यादा नहीं टकराते हैं, हाँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है आपको यहां से भी देखने को मिल जाएंगे। तो 3 काम आपको ये करने हैं, और काम क्या करना है वो समझिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हुए हैं। चौथा नंबर काम ये कर लीजिएगा कि आप अलग से जो है ना एक सीट ले लीजिए, एक सीट का मतलब A4 साइज का पेपर लिख लीजिए और उस पर जितने भी फॉर्मूला है ना उस हर एक फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा। केमिस्ट्री के जितने भी फॉर्मूला होते हैं, जितने भी पॉइंट्स वगैरह होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो शॉर्ट में लिखे जाते हैं ना उसको आप जो है एक पेपर पर नोट कर लीजिएगा। जितने भी फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चंस होते हैं वो सभी के सभी चीजें जो है आप जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कहला कि उस सब से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फॉर्मूला
फॉर्मूला सीट जो केमिस्ट्री का होगा आपके पास, उसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना उसको एक पेपर पर लिख के और दीवार पर चिपका दीजिएगा। रोज आप उसको एक झलक देखिएगा, पूरा का पूरा जो है वो आएगा, उसमें से अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और अगर आपको 35 में 35 नंबर चाहिए तो एक और आप काम कीजिए कि हाई वेटेज वाले जो चैप्टर्स है, जिसको आप इंपोर्टेंट चैप्टर्स बोलते हैं, ठीक है, उस इंपोर्टेंट चैप्टर्स पर पकड़ बनाए रखिएगा, उस पर ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि उसी के अंदर से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो हाई वेटेज के चैप्टर्स है, जिसका वेटेज अच्छा खासा बिहार बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिला है, वो मैंने इस पे भी वीडियोस बना रखा है कि भैया केमिस्ट्री के कौन कौन ऐसा इंपोर्टेंट चैप्टर्स है जिससे सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें भी आपको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही सबसे जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज होते हैं बिहार बोर्ड में हमेशा से जो है ज्यादा रहा है और इस साल भी जो है वो ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो आप जो है हाई वेटेज वाले जो चैप्टर्स है ना उसको थोड़ा अच्छा से रिविजन करते रहिएगा। ठीक है, उसके बाद काम क्या करना है कि अभी से ही OMR सीट पर प्रैक्टिस करते रहिएगा, ताकि एग्जाम हॉल में आपसे एक भी ऐसी गलती ना होनी चाहिए जिससे आपके जो है मार्क्स थोड़ा भी इधर उधर जाने चाहिए। तो OMR सीट प्रैक्टिस आप जो है अपना से करते रहिएगा। ये OMR सीट कहां मिलेंगे, तो भैया आपके पास मॉडल पेपर होगा तो मॉडल पेपर में भी कुछ सेट दिया हुआ रहता है, या फिर आप चाहे तो आप जो है मॉडल सेट से भी ले सकते हैं और साथ ही साथ आप और जो है मार्केट से भी इसको ले सकते हैं। तो OMR सीट में करना क्या है ना कि आप OMR सीट ले लीजिएगा ना, तो उसमें आपको जो है रंगने का तरीका आपको थोड़ा पता चल जाएगा। ठीक है, आप लोग एग्जाम हॉल में कुछ कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे आपके जो है मार्क्स जो है बाउंस हो जाते हैं। ठीक है, तो OMR सीट लिखने के रंगने के कुछ तरीके होते हैं, उसको आप सीख लीजिएगा तो आपके जो है बेहतरीन नंबर आ जाएंगे, बहुत बेहतरीन नंबर आपको जो है वहां पे देखने को मिलेंगे। तो केमिस्ट्री के अगर ऑब्जेक्टिव में किसी भी स्टूडेंट को बेहतरीन नंबर चाहिए, 35 में 35 नंबर चाहिए, तो थोड़ा बहुत आप जो है आपके पास जो नोट्स है उस नोट्स को रेगुलर रिवीजन करते रहिएगा। आपके पास गेस्ट पेपर है, उस गेस्ट पेपर के क्वेश्चंस कर लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने जो फॉर्मूला सीट बताया है उसको आप देख लीजिएगा। OMR सीट पे प्रैक्टिस करते रहिएगा और जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स है उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, मॉडल सेट वगैरह है तो उस सबसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसके भी क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। मतलब काम इतना ही करना है ना कि जितने भी रिसोर्सेस है ना उस हर एक रिसोर्स का हमें यूज कर लेना है, ताकि जो है एग्जाम हॉल में जो है कुछ चीज जो है बची नहीं रहनी चाहिए। तो उसके लिए आप जो है समय बचा हुआ है आपके पास, तो इस समय का जो है सही से न्यूट्रलाइज कीजिए, इस समय का सही से इस्तेमाल कीजिए। और जो सब्जेक्ट जो टॉपिक जहां पर आपको कमजोरी फील हो रही है कि भैया ये मेरा केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव में कमजोर लग रहे हैं, तो केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव को मजबूत कर लीजिए। ठीक है, तो ये काम आपको अभी से ही करना होगा और ये काम अभी आप कर लेंगे। अगर आपने भैया चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और योद्धा नोट्स पे बेहतरीन ऑफर मिल रहा है आपको, जाके योद्धा नोट्स से आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 3 साल से लगातार टकराते आ रहे हैं। 2026 में पूरे के पूरे टकराएंगे, इस बात की गारंटी है। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे कम क्वेश्चन दिए गए हुए, ऐसे क्वेश्चन 2026 के एग्जाम में पूरे के पूरे टकराएंगे, क्योंकि पिछले 3 साल से टकराते आ रहे हैं। तो आप जाके एक बार योद्धा नोट्स को देख सकते हैं।